छोटी लड़की ने सीईओ से अपने लिए 10 ताकतवर आदमियों को तैयार करने के लिए कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने बस उन्हें सीईओ के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए कहा। सीईओ लड़की की इस अजीब मांग से उलझन में पड़ गया। फिर लड़की ने एक जादू करना शुरू किया। काला धुआं तुरंत सीईओ के सिर के ऊपर उठ गया। लड़की ने उसे बताया कि इस काले धुएं का मतलब था कि उस पर श्राप लगा हुआ था। फिर उसने एक और जादू किया जिससे उसके आसपास के आदमी लगातार अपनी ताकत उसमें डालने लगे। जब उसने एक और जादू का मंत्र पढ़ा तो एक प्राचीन देवी प्रकट हो गई। लड़की और देवी ने मिलकर उस आदमी के श्राप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप खत्म हुआ, सीईओ तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसने धन्यवाद देने के लिए लड़की के हाथ को चूमा। हालांकि लड़की ने घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसी समय लड़की को महसूस हुआ कि सीईओ के पिता फिर से खतरे में हैं। वह जल्दी से सीईओ को इमारत के बाहर ले गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक एजेंट सीईओ पर एक डार्ट चला देगा। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर छोटी लड़की आगे बढ़ी और डार्ट को हवा में ही पकड़ लिया। सीईओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक बेकाबू कार अचानक तेज रफ्तार से उनकी ओर आने लगी। ये देखकर लड़की के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह फिर से आगे बढ़ी और सीईओ के सामने खड़ी होकर सीधे कार का सामना करने लगी। फिर लड़की ने एक जादू किया और पूरी कार जलकर राख हो गई। वहाँ केवल स्टीयरिंग व्हील ही बचा। ड्राइवर को लगा कि उसका सामना किसी राक्षस से हो गया है और वह इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए पलट कर भाग गया। लड़की के पास कुछ समझाने का समय नहीं था। उसने सीईओ से खिलौना कार में बैठकर तुरंत अपने पिता के घर जाने के लिए कहा। फिर लड़की चिल्लाई और खिलौना कार हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ गई। एक स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर छोटी लड़की की खिलौना कार को इतनी तेज चलते देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि छोटी लड़की जरूर किसी दिव्य शक्ति वाली प्राणी होगी। इस बीच सीईओ के सभी रिश्तेदारों को यकीन था कि उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। जब सभी लोग शोक मना रहे थे, तभी लड़की सीईओ के साथ खिलौना कार में वहां पहुंच गई। वह कार से बाहर निकली और तुरंत कहा कि बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा है। हालांकि सीईओ के छोटे भाई ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उनके पिता पहले ही मर चुके हैं और पूरी विरासत उसके नाम छोड़ गए हैं। जैसे ही लड़की ने विरासत शब्द सुना, वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था। उसे शक हुआ कि सीईओ का श्राप और एजेंट दोनों उसके छोटे भाई की बनाई हुई योजना का हिस्सा थे।